आज की दुनिया में भारत की भूमिका जितनी केंद्रीय और निर्णायक हो गई है, उतनी शायद पहले कभी न थी। वैश्विक मंच पर आज हर नजर भारत पर टिकी है, क्योंकि भारत जिस दिशा में कदम बढ़ाएगा, वही दिशा आने वाले विश्व व्यवस्था की दिशा तय करेगी। हाल ही में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, वे न केवल विश्व राजनीति के समीकरणों को बदल रहे हैं, बल्कि यह भी दर्शा रहे हैं कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था या क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक अहम वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। बीते कुछ महीनों में अमेरिका ने भारत के आयातित उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ 50% टैरिफ की घोषणा की, बल्कि सेमीकंडक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों पर भी 100% शुल्क लगाने की बात कही। इस निर्णय का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज कूटनीतिक हलकों में भी सुनाई दी। रूस और चीन ने जिस खुले और मुखर अंदाज में भारत का समर्थन किया, उसने वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। रूसी सेनेटर अलेक्सी पुश्कोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ब्रिक्स देश एकजुट हो जाएं, तो अमेरिका को यह एहसास हो जाएगा कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, बल्कि बहुध्रुवीय हो रही है। यही बात चीन के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी दोहराई। उन्होंने भारत की स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग यानी रणनीतिक संतुलन की जमकर सराहना की। चीन के दूसरे सरकारी प्रकाशन ने तो यह तक लिख दिया कि अमेरिका कभी भी भारत को अपनी टेबल पर यानी बराबरी के साझेदार के रूप में जगह नहीं देगा। भारत उनके अनुसार अमेरिका के लिए सिर्फ मेनू का एक आइटम है, मेहमान नहीं। ये टिप्पणी न केवल भारत के आत्मसम्मान को छूती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में जब अमेरिका और पश्चिमी देश भारत, रूस और चीन को कभी अलग अलग तो कभी एक साथ निशाना बना रहे हैं, भारत की रणनीतिक मजबूती और संतुलन की नीति ने उसे एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अजीत डोभाल जैसे अनुभवी रणनीतिकार की रूस यात्रा और वहां से आए सकारात्मक संकेत इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अपने कूटनीतिक और सामरिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के चीन जाने की भी चर्चा गर्म है। इन दोनों यात्राओं की घोषणा कोई साधारण बात नहीं। ये भारत, रूस और चीन के बीच गहरे होते संवाद और सहयोग का संकेत है। वर्तमान में अमेरिका भारत से यह अपेक्षा कर रहा है कि वह अपने बाजार को डेयरी और कृषि क्षेत्र में पूरी तरह खोल दे और इसके बदले में भारत को कुछ व्यापारिक छूट मिल सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए व्यक्तिगत या आर्थिक जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयानों और नीतियों से यह बात बार बार सामने आई है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। व्यक्तिगत नुकसान की बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि आज भारत की नीति राष्ट्रहित से ऊपर किसी और के एजेंडे को रखने की नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका की चिंता यह है कि भारत अपने यहाँ से जो अरबों डॉलर की कमाई करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा रूस को तेल खरीदने में दे रहा है। अमेरिका का तर्क है कि रूस इसी पैसे से अपने सैन्य अभियान चला रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध में। इस जटिल गणित के कारण अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे या कम करे। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा है। इस पूरे प्रतिस्पर्धात्मक और अस्थिर माहौल में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे बरकरार रखे। चीन के साथ सीमा विवाद भी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि संवाद और सहयोग के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। जनवरी 2025 में फिर से शुरू हुई सीमा वार्ता भी इसी दिशा में एक कदम है। भले ही विश्वास की कमी अभी भी बनी हुई हो, लेकिन भारत ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। भारत की अर्थव्यवस्था भी इन वैश्विक दबावों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह स्पष्ट किया कि भारत की विकास दर फिलहाल अमेरिका से कहीं अधिक है। जहां विश्व की औसत विकास दर लगभग 3.8% है, वहीं भारत 6.5% की दर से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 18% है।
जबकि अमेरिका का 11%। ये तथ्य न केवल भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उसकी वैश्विक भूमिका को भी नई पहचान देता है। अमेरिका ने अपने घरेलू बाजार में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इससे उसकी जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा है। दूसरी ओर भारत और चीन जैसे देशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी वहां महंगाई को बढ़ा रही है। यह टैरिफ की जंग केवल व्यापार की नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैश्विक नेतृत्व की भी लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका भारत को झुका पाएगा, या भारत चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बना पाएगा? क्या ब्रिक्स जैसे मंच और रूस भारत चीन त्रिकोण दुनिया की नई दिशा तय करेंगे? आज ये सवाल केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक है। आखिरकार यह समय भारत के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए भारत को अपने नए भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू सामरिक गठबंधनों को मजबूती से स्थापित करना है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस दिशा में जाएगा, झुकेगा या डटेगा। आने वाले कुछ सालों में भारत का यह फैसला न केवल उसकी अपनी तकदीर, बल्कि पूरे विश्व व्यवस्था की तकदीर तय करेगा। यही आज की सबसे बड़ी और निर्णायक कहानी है। भारत की बढ़ती ताकत, उसकी अडिग नीति और उसके इर्द गिर्द घूमती वैश्विक राजनीति। जय हिंद।